एक बार राजा अशोक सम्राट के बीबी ने काटा वो झाड़। जो अपना बोधि वृक्ष है, हाँ। वो सच में गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति की थी तब का पेड़ आज भी है वो। चौथी पालवी है वो। ये काय की मार है आपको पता है? जो हमारा बोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष के नीचे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये मार जो है ये मुझे थाईलैंड के बड़े धर्मगुरु ने दी है। ये काय की मार है आपको पता है? जो हमारा बोधि वृक्ष, जो बोधि वृक्ष के नीचे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये उसका पत्ता गिरने के लिए दिन भर लोग वहाँ नीचे बैठते, ये उस बोधि वृक्ष की मार है। तो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होंगे सोचो आप। कैसा? अब क्या समझ में आया लोगों को? ये हिंदू की क्या है? या लिखा थोड़ी है, लिखा है क्या यहाँ पे? ये वो जैसा हमारे जो ये होता है अपना बोधि वृक्ष की अगर डांग गिर गई ना तो वहाँ के वो ब्राह्मणवादी करोड़ों से बिजनेस करते हैं, उसका करोड़ों में बेचते हैं विदेश लोगों को। अच्छा दीदी, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे अभी आप बुद्ध क्या कहते हैं, जो अपना बोधि वृक्ष है, हाँ। वो सच में गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति की थी तब का पेड़ आज भी है वो। चौथी पालवी है वो। चौथी पालवी है, मतलब चौथा झाड़ निकला हुआ है, वही जगह पे, वही जगह, वही ये। और वहाँ पे किसने रोपांतर नहीं किया हुआ? नहीं। एक बार राजा अशोक सम्राट के बीबी ने काटा वो झाड़। राजा अशोक सम्राट जब बुद्ध को उन्होंने फॉलो करना चालू किया, और राजा अशोक सम्राट ने 84,000 बुद्ध विहार बनाए थे। मालूम है आपको? नहीं। 84,000 बुद्ध विहार बनाए। आप सोचिए, आप सब सोचते हैं यही मालूम है लोगों को, 84,000 बुद्ध विहार बनाए, 84,000 बुद्ध विहार बनाए। लेकिन क्यों बनाए? क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने हमको 84,000 उपदेश दिए थे, इसीलिए बराबर वही लेके राजा अशोक सम्राट ने 84,000 बुद्ध विहार बनाए। पर उसमें से काफी बुद्ध विहार किसी ने अभी वो तो मंदिरों में कन्वर्ट हो। हाँ, तो राजा अशोक सम्राट एकदम जैसा बुद्ध को फॉलो कर रहे, तो बस कुछ जैसे उनकी छोटी रानी थी जिसपे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, युद्ध लड़के आ रहे तो बस वो बोधि वृक्ष के नीचे जाके बैठ रहे, कहीं से भी आ रहे तो दिन भर बोधि वृक्ष के नीचे जाके बैठ रहे। वो रानी कह रही कि राजा अशोक सम्राट मेरे यहाँ आ क्यों नहीं रहे, इन्होंने दूसरी बेबी तो नहीं देखी? तो उन्होंने क्या किया, जो उनके सिपाही थे उनको पूछा कि आजकल राजे कहाँ जा रहे? तो एक जने ने बोला कि कहीं नहीं जा रहे, खाली वो बोधि वृक्ष जो है ना उसके नीचे जाके बैठते हैं। राजा अशोक सम्राट दिन भर वो बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगा के बैठते थे। तो वो गए एक दिन युद्ध को, इसकी बीबी गई और कुछ लोग लगा कि वो पेड़ ही काट डाले कि यहाँ पे राजा अशोक सम्राट बैठना नहीं चाहिए करके। उसको फिर से उस पर ही झाड़ उगा, उस पर ही फिर से निकला। तो ये भी उसकी चौथी पालवी। अच्छा। और ये भी राजा अशोक सम्राट की बेटी संघमित्रा, ये श्रीलंका लेके गई थी। यहाँ की डाल वहाँ श्रीलंका लेके गई थी, श्रीलंका से फिर से लाई उसने वहाँ पे। और श्रीलंका में भी वो झाड़ है, यही इसकी पालवी है श्रीलंका में। उसको सोने का प्रकोट है श्रीलंका में। और ये जैसे आपने कहा कि जो बोधि वृक्ष है, जो उसकी पत्तियां है, हाँ। वो कहते हैं कि गिरती नहीं है। बिल्कुल नहीं, रियलिटी है। बिल्कुल दिन भर लोग एक पत्ती के लिए बैठते हैं वहाँ पे। बिल्कुल एक भी पत्ता कच्चा होता ही नहीं दिखेगा, एक भी नहीं दिखेगा। जबकि बाकी की बोधि वृक्ष से देखो। पर जैसे अभी हम बिहार में जाते हैं नॉर्मल, हाँ। एक पीपल का पेड़ होता ही है, बिल्कुल बहुत कचरा दिखता है। हाँ, वहाँ पे कचरा पत्ता गिरा नहीं दिखेगा, पत्ता एक पत्ता नहीं गिरा। इतनी से अगर उसकी कभी कुछ चिड़िया विड़िया बनाते तो इतना सा उसका वो टूटा हुआ पार्ट हाँ। वो भी नहीं दिखेगा। ऐसा कुत्ते की तरह लोग दौड़ते उठाने के लिए, ऐसा नीचे गिरने नहीं देते। सोचो कितना महत्व होगा उसका, क्योंकि उसके झाड़ के पीछे वही बोधि वृक्ष के नीचे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो बोधि वृक्ष की माड़ है। यानी वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है, वो अपने आप ही गिरते ही नहीं। यानी पत्ता दिखेगा नहीं तुमको। साफ सफाई तुम्हारे फूलों की होंगी, जो लोग फूल गिराते हैं। हाँ, साफ सफाई तुम्हारे पैरों की होंगी, जो तुम पैर से जाते हैं, साफ सफाई ये होंगी। लेकिन झाड़ का कुछ भी गिरे ऐसी साफ सफाई वहाँ नहीं होती। यानी लोग तरसते एक पत्ते। बिल्कुल, उसकी डंगाल इतनी से गिरेंगी, इतनी से कुछ ऐसा टूटता है ना, टूटता है तो कुछ चिड़िया का घोंसला वगैरह ऐसे उठा के रखेंगे। मैं थी वहाँ पे, मैंने भी वही किया है। मिला आपको? हाँ, बहुत सारा मिला है मुझे, बहुत सारे। मैंने तो बहुत सारा बांटने के लिए लाया है कि मैं अकेले, और मैंने ओरिजिनल बोधि वृक्ष की मेरे विहार में लाके लगाई है। ओरिजिनल मैंने लाई है, जो वहाँ निकला हुआ है। मुझे वियतनाम की एक लेडीज ने $5,000 को मंगा वो झाड़।
बोधि वृक्ष वियतनाम के। वियतनाम के। मैं $5,000 देती हूँ बोले आपको, ये मुझे दे दीजिए बोले। मैंने बोले आप 10,000 भी देंगे तो मैं नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये बोधि वृक्ष 3 महीने में उसके ताग में थी। जो अंदर पूजा होती है तो अंदर देखो वहाँ पे छोटे छोटे कभी कभी ऐसे झाड़ निकलते जैसे हैं। वहाँ अंदर किसको एंट्री नहीं है वो नहीं, वहीं के बनते जी जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि पूरा हाँ, बामन का राज है मन वहाँ का राज है तो वहाँ रिस्क नहीं ले पे। सकते। तो वो अंदर नहीं जाने देते अपने को। लेकिन मैंने उनके हाथ से वो पेड़ लाया वहाँ से, आपने अभी लाया है? लाया है ये मेरे सामने रमाई बुद्ध विहार है, वहाँ पे लगाया है मैंने। घर में लगा के क्या करूँ? हाँ सही बात। विहार में लगाऊंगी तो उसकी पूजा होंगी, 4 लोग उसके नीचे बैठेंगे, और उसके बाद में उसके नीचे एक भगवान बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति दूंगी मेरे तरफ से गिफ्ट, थोड़ा पेड़ बढ़ा के। बड़ा होने के बाद तो मतलब इतना सारा महत्व है। लोग हमारे पता ही नहीं ना। हाँ, दीदी ने वो मार पहनी, हमारे इसमें क्या मार पहनते हैं क्या? भंती जी लोग नहीं पहन सकते, बिल्कुल बराबर है। मैं सामनेर थी ना, सामनेर को खाली 10 सील रहते हैं, भंती जी लोगों को 227 सील रहते हैं। तो भंती जी कहीं पे भी पहनना मना है, बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। लेकिन मैं तो सीखने के लिए गई थी ना, और कोई भी भंती जी है, जैसे कोई अरहत थोड़ी ना बना है। और आज के जमाने में अरहत कहाँ बनने वाली? आज कोई नहीं बन सकता। वो तो भगवान बुद्ध के जमाने में थे, उसके बाद भी कुछ साल अरहत हुए हैं विदेश से, लेकिन अपने इधर कहाँ अरहत होने वाले? क्योंकि मोह माया लालच ये नहीं छूट रही तो अरहत कहाँ से बनेंगे? सही बात है। जिस दिन मोह माया लालच छूट जाएंगी, यानी निर्वाण प्राप्ति मुश्किल है अभी। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, आसान नहीं है, किसी को भी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से तो भी, मुझे जो लगता है।